ये काली काली आंखें। तुरुरु तुरुरु। विजय वर्मा, अली फजल, पंकज जी, नवाज भाई, विक्की, जीतू, सभी यार जो नेपोटिज्म या स्टार किड्स, उनकी बहुत अलग स्ट्रगल्स हैं। आपके बम के नीचे आग दे, बिल्कुल करो। मुस्कुराना ही छोड़ दिया था मैंने। आज कुछ नहीं है करने को, कल भी कुछ नहीं है करने को, एक हफ्ते बाद भी नहीं है कुछ करने को। तो हाँ, मुझे लोगों को बोलना है, मिलता क्या है आपको उससे? If animal are your friends, how can you eat your friends? We just recorded one episode with Amish Tripathi, by the way. क्या लिखा है यार उन्होंने? The beauty things that people get done. I would love to play a Punjabi character. Be gentle on your parents. Yeah, and treat them like. हाँ जी, पॉडकास्ट में जी आपका बहुत बहुत स्वागत है पंजाबी अंकल की तरफ से। जी आया नू। आज हमारे साथ एक बहुत ही होनहार लड़की बैठी है। आपकी जी हमने देखी है, नई सीरीज आ रही है ये काली काली आंखें। जी अंकल। तो बहुत छोटा टाइटल नहीं रख दिया, क्योंकि मुझे लग रहा है इसके साथ टूरू भी होना चाहिए था। वो टैगलाइन है, वो हमने नाम ही इसलिए रखा है जिससे कि हम जैसे ही बोले कि ये काली काली आंखें, तो सामने से बोले तुरुरु तुरुरु। वाह जी वाह, गानों का भी इन्होंने ध्यान रखा उसमें। बाकी लोग कहते हैं जी दुनिया गोल है, मेरे को लगता है गोल नहीं, दुनिया गोलू है। क्या बात है, मैं अग्री करती हूँ आपके साथ। आपकी भी दुनिया गोलू है। बिल्कुल, मेरी दुनिया गोलू है। आपने मिर्जापुर में बहुत अच्छा काम किया। थैंक यू अंकल। एक मेरे को भी बनानी है सीरीज करतारपुर, क्योंकि मेरे घर के बहुत पास है वो। तो मुझे पार्ट मिलेगा उसमें? हाँ, आपके लिए कुछ हाई फाई बनाएंगे, सिंगापुर बना देंगे। नहीं, मुझे ये करना है, क्योंकि फिर खाना भी वैसा मिलेगा ना, और मेरा तो खाने का ग्रीड है। पंजाबी खाना अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। मेरी वाइफ मेरे को खाने नहीं देती, कहती है आप पहले डायबिटीज की दवाई जो है वो चालू रखो, आप फिर आपको कुछ और छूने देंगे हम। हेल्थ तो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, लड़कियां जो है वो कहती हैं कि हमारा हस्बैंड, जो क्या बोलते हैं उसको, हस्बैंड जो है वो एनिमल जैसा ना हो। तो आपने तो चीता से शादी करनी पर स्लो चीता। ऐसे क्यों? स्लो क्यों? आपने सेटिंग स्लो की है या वो पहले ही स्लो है? नो, पहले से थे। लेकिन बात ये कि अगर स्लो चीता स्लो भी हो, तब भी वो इंसान से बहुत फास्ट होता है। ये तो काफी डीप बात कर दी इन्होंने। हमने देखा पोएट्री भी करती हैं, कविता से आपका गहरा संबंध है, मेरा भी है। रियली? हाँ जी। अब बताओ, कुछ सिखाओ। नहीं, कविता हमारी पड़ोस में रहती है उससे मेरा बहुत गहरा संबंध है। तो आई रियली शी इज अ फाइन वुमन, मैं तो यही कहूँगा। हाँ, चलो गुड। बाकी मुझे लगता है आपका करियर अच्छा गया है, आपकी फिल्मोग्राफी अच्छी है, क्योंकि आपने मसान की थी जी। तो मसान में क्योंकि आसान है तो आपका काम आसान हो गया चलो जी, गंदे जोक सारे मेरे खत्म हो गए। अब हमने लड़का रखा पॉडकास्ट करने के लिए, उसको बुलाते हैं। आप बात कर लोगे उससे? जी बिल्कुल, बहुत एक्साइटेड। और आप अंकल थोड़ा कुछ तो एडवाइस, अगर कुछ टिप्स, अगर कुछ ट्रिक्स हो तो थोड़ा बताओ ना प्लीज। बेस्ट तो बच्चे, मैं यही कहता हूँ बच्चों को कि शादी कर लो। आप शादी कर चुके हो तो बेस्ट चीज आपने वैसी कर ली हुई है। क्या बात है। तो मैं क्योंकि बच्चों के रिश्ते भी कराता हूँ। अच्छा। तो आपकी नजर में कोई हो, सिंगल लड़की लड़का जैसे भी हो। तो ये जो लड़का आएगा अभी पॉडकास्ट करने, उसकी शादी हो गई? नहीं, वो सिंगल है, उसको अच्छा। बहुत मना रहे हैं हम। अच्छा। तो मान नहीं रहा। बच्चे आजकल कहते हैं करियर पे फोकस करना है। बिल्कुल करना चाहिए, पर अलग दोनों, बैलेंस लाइफ। हाँ, साइकिल पे कैरियर लगाओ और फिर कैरियर पे फोकस करो, और साइकिल जैसे बैलेंस होती है वैसे ही बिल्कुल सही अपनी जिंदगी को भी बैलेंस करो। चले जी। अच्छा जी त्रिपाठी जी, हमें इजाजत दो, लड़के को बुलाओ भाई। Hello everyone, welcome to this brand new episode of Oversharing with the Jumru. हमारे साथ हैं श्वेता त्रिपाठी। क्या हाल है? बहुत ही बढ़िया। आप आए तो बाहर आइए, जितना मतलब कलरफुल आपका टॉप है ना, वैसे ही हम एकदम सब चार्जअप हो गए हैं। ये क्रिसमस फील्स के लिए। ओहो, बिल्कुल festive फेस्टिव मूड में आई हैं आप। आपकी पोएट्री बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। तो आप कितना अच्छा इम्प्रोव करती हैं पोएट्री का? बिल्कुल भी नहीं। अरे यार, मैंने सोचा था मैं 2 लाइनें कुछ ऐसे बोलूंगा, आप उसको कंप्लीट करिए। लेट्स ट्राई, फन हाँ, ओनली। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। आप आए तो आ गई है रोशनी। यू हैव टू डू द सेकंड लाइन, ओके? आई जस्ट डू द फर्स्ट लाइन। ओके। आप आए हैं तो आ गई है रोशनी। मेरे दिमाग में यहाँ पे ऐसे, अब मैं ये बिल्कुल भी राइमिंग नहीं है, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि वो टिक 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 चल रहा होगा। रोशनी। वाओ यार, क्लियरली माय माइंड इज नॉट वर्किंग। It's fine, it's okay. So, नहीं, काफी मैं बेकार आंसर्स see, देती Mohini is another word. Mohini is another word that can rhyme with it. जनरली आई एम वेरी गुड एट ऐसा नर्सरी राइम्स वाला थिंग। आप आए तो आ गई है रोशनी। अच्छा हुआ आपने नहीं कहा मुझे मोहिनी। ओके। Yeah, we'll go with that. I think hopefully during this I will come up with something. Okay, lovely. So, ये काली काली आंखें।
तुरुरु तुरुरु। मैं ये बोलने वाला था कि कितना कमाल का टाइटल है और हाँ। कितनी कमाल की कास्ट है और पहले सीजन्स को इतना ज्यादा प्यार मिला है। हाँ। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और आपको लगता है कि जनता की जो एक्सपेक्टेशंस हैं हम्म। वो थोड़ी ज्यादा रिस्की भी हो जाती हैं क्योंकि आप फ्रैंचाइज का पार्ट रही हैं, है ना? मतलब Popular franchise। एग्जैक्टली, वो भी पॉपुलर, जिसको ये हाथ लगा दिए सोना बन जाता है। क्या बात है, क्या बात है। सो डू यू थिंक दैट कम्स विद अ रिस्क ऑफ इट्स ओन बिकॉज देन जनता लाइक यार, क्योंकि हमेशा कंपैरिजंस तो होती है ना। Correct। ये लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के साथ भी होता है, मिर्जापुर के साथ भी होता है। Correct, सो correct। व्हाट डू यू थिंक? पता है यार, मैं सोचती हूँ ना कि वो सोच के देयर इज नथिंग आई कैन चेंज। तो मैं ओवर थिंकर बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरे स्कूल में कभी मार्क्स मतलब बस जस्ट अबाउट आते थे, तो ना मैं रिपोर्ट कार्ड के बारे में सोचती थी। टीचर्स हमेशा मुझे पसंद करती थी विदाउट द हाई स्कोर्स। तो आई थिंक अभी भी वैसे ही है। आई एम वेरी हैप्पी कि जो IMDb वाला रिपोर्ट कार्ड है मेरा, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी विद द डायरेक्टर्स एंड द एक्टर्स, को एक्टर्स दैट आई वर्कड विद, लाइक लिटरली। और ये तो मेरा शो ऑफ नहीं है, तो मैं उनका शो ऑफ कर रही हूँ। बीट विजय वर्मा, अली फजल, पंकज जी, नवाज भाई, विक्की, जीतू, सभी यार। तो मतलब एक क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन जो मुझे मिलता है, मैं उसी की वजह से एक्टिंग में घुसी थी। एंड आई नेवर वॉन्ट टू लूज साइट एंड जॉय ऑफ दैट, बिकॉज दैट इज़ वॉट आई एम चेजिंग। नॉइज़ बहुत हो जाती है। इनफैक्ट कल ही किसी से बात हो रही थी और उन्होंने मुझे बताया था कि कलयुग का ये था कि ये वाले कलयुग में बहुत नॉइज़ होगी, एंड बाय दैट इट मीन्स डिस्ट्रैक्शंस। सो मुझे वही है कि हम ना बहुत बह जाते हैं बहुत सारी चीज़ें। स्क्रीन टाइम क्या है आपका? स्क्रीन टाइम फोन का? Oh, phone. I don't know. But I keep monitoring it because and monitoring ये नहीं कि मैंने उस पे कुछ लॉक या वो लगाया है। अच्छा, वो नहीं लिमिट नहीं लगाई हुई है? नहीं। मैंने तो 2.5 घंटे की लगाई हुई है इंस्टाग्राम के लिए। पर आपका काम भी बहुत होता है ना उस पे, मतलब हमारा भी, बट नॉट एज क्रिएटर्स एज मच। तो आई थिंक हमारा ऑफिस भी वही है। सो कहीं ना कहीं तो फर्क पड़ता है। ओके। एंड जहाँ तक आउटसाइडर वाला फैक्टर है एक, वो कितना आप महसूस करते हैं? बिकॉज वो डिस्कशन अब तो मुझे वैसा लगता है कि बहुत ही बोरिंग हो गई है वो डिस्कशन की, नेपोटिज्म वर्सेस दिस, बिकॉज वीव गॉट पर्सपेक्टिव्स। बट आपकी पर्सनल स्टोरी में उसका कितना किरदार रहा है, वो फैक्टर कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा है? यार मुझे सच्ची ये लगता है कि जो नेपोटिज्म या स्टार किड्स, उनकी बहुत अलग स्ट्रगल्स हैं। आई रादर हैव माई स्ट्रगल्स बिकॉज आई हैव वेरी डियर फ्रेंड्स एंड आई नो कि उनकी जर्नी क्या रही थी, क्या है, और क्या क्या चीज़ें होती हैं उनके दिमाग में। आई एम वेरी हैप्पी आई कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ पे माई डैड इज एन IAS ऑफिसर, मम्मी टीचर, बहन हेड मिस्ट्रेस। ये बिकॉज आपके एक्सपीरियंसेस एंड योर जर्नी शेप्स यू। I like who I am. I am very happy. Obviously, I want to learn, I want to evolve, I want to be the best version of myself, जो कभी कभार थोड़ा होता है, कभी कभार बहुत अच्छा हो जाता है, but I'm okay with that. And outsider कहाँ नहीं होता है, मतलब चाहे आप मेडिसिन ले लो, आप लॉयर ले लो, obviously आप चाहोगे ना कि आपके बच्चे को या आपके फैमिली मेम्बर को या आपके बेस्ट फ्रेंड को अगर कुछ करना है, you want to support them. तो I don't think there's anything wrong. ऊपर से I'm quite passionate about anything that I talk about. ऊपर से ऑडियंस की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप देखो ना, जो मैं मतलब अदरवाइज भी कहती हूँ कि मुझे लगता है एक टिकट खरीदना या व्यू देना इज लाइक वोटिंग। ऑफ कोर्स। तो आप वो देखो जो टैलेंटेड है, जो हार्ड वर्क कर रहे हैं, जो आपको पसंद आ रहा है। तो वो वही नेपोटिज्म था, है और रहेगा। तो दैट इज नॉट फॉर मी पर्सनली। मतलब आपके लिए हिंड्रेंस नहीं रहा बीइंग एन आउटसाइडर, व्हाट आई एम आस्किंग। मतलब मेरा काम है कोशिश करना, मेरा काम है ट्राई करना। एंड विद मिर्ज़ापुर, विद काली काली आंखें, मसान, आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड दैट आई हैव वर्कड विद पीपल हु आर नॉट जस्ट लाइक वेरी talented but excellent human beings. But you didn't lose a part to a nepo kid is what I'm asking. That's why I said कि आपकी जर्नी में आउटसाइडर फैक्टर कितना रहा है, क्योंकि अक्सर जो लोग बाहर से आते हैं इंडस्ट्री में काम करने के लिए, उनका ऑफ कोर्स जो भी ये स्टैंड है वो यही रहता है, बट देन दे से ऑफ कोर्स यू लूज आउट ऑन वर्क। नहीं, आई थिंक थैंकफुली द प्रोजेक्ट्स दैट आई हैव डन, वहाँ पे मतलब ऐसा नहीं कि ऑन मेरिट लिया जा रहा था, ऑन मेरिट एंड टैलेंट। एंड आई एम नॉट सेइंग दैट नेपोटिज्म मतलब जो किड्स होते हैं वो टैलेंट नहीं, वो मैं नहीं कह रही हूँ, पर मैं कह रही हूँ कि जहाँ जो था वो थैंकफुली ईदर द पार्ट्स वर रिटन फॉर मी और आई गॉट देम। वो मसान के फल मैं अभी तक खा रही हूँ। लाइक फॉर एग्जाम्पल, लाखों में एक
मुझे मिला मसान की वजह से, क्योंकि लोगों को वो लड़की के साथ काम करना था जो शालू थी। तो हो जाता है यार, मतलब मेहनत करो। गुरमीत फॉर एग्जाम्पल, अभी हम जैसे बात कर रहे थे, ही इज सो हार्ड वर्किंग एंड सबका ना अलग हसल होता है, दैट आई हैव स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग कि एंड होने दो यार, मतलब तुम अपना काम करो ना, ये दूसरों का करने के चक्कर में एक तो कंपैरिजन, मुझे कंपैरिजन भी एज लॉन्ग एज इट्स गुड एनवी, as long as you use your emotions in a way that will help you, इंस्पायर करे उसका काम। इंस्पायर करें, आपके बम के नीचे आग दें, बिल्कुल करो। बट ये सोच के अरे उसका ऐसा हो गया, मतलब आई डोंट थिंक दैट्स हेल्दी एंड आई डोंट थिंक दैट डज एनीथिंग, सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। कौन सा कैरेक्टर सबसे लेट गया आपके अंदर से? गजगामिनी गुप्ता, ओह, जो प्यार है हमारा, द मोस्ट कॉम्प्लेक्स्ड complicated character, but I love her because I have not मैंने आज कोई लड़की देखी नहीं है गोलू जैसी, एंड देखो उसके बारे में बात करती मैं, मतलब आई स्टार्ट ब्लशिंग एंड आई गेट सो but हैप्पी। what traces did she leave? यार बहुत ना, मैं मुस्कुराना ही छोड़ दिया था मैंने। ओह, इंटेंस हो गया था। ये मैं बहुत, और मुझे समझ में नहीं आता कि क्या हुआ है मेरे साथ, और किसी दोस्त ने बताया, आपने खुद रियलाइज किया? हाँ, सीजन 2 के टाइम रियलाइज काफ़ी लेट हुआ, एंड इनफैक्ट जब दिवेंदु से बात हो रही थी एंड उसने कुछ बोला कि हाउ मुन्ना स्टेड विद हिम, स्टेड विद हिम, तब मेरा बल्ब चमका कि ओ बेटा ये तो गोलू है। एंड फिर काफ़ी टाइम लगा, ऑल्सो द थिंग इज मैंने बाल भी कटा लिए थे ना गोलू जैसे, सो एवरी टाइम यू सी योरसेल्फ इन द मिरर, इट्स नॉट यू, इट्स मोर ऑफ हर देन मोर ऑफ यू। स्कार लगा रहे हो, खून की बात करो, गन पीछे है, आई लिसन टू अ प्लेलिस्ट जो फुल ऑफ अग्रेशन एंड एंग्स्ट एंड फ्रस्ट्रेशन एंड लॉस, ये सारी चीज़ें हैं। तो सीजन 3 में जब मैं गई, मुझे लगा कि अब तो मुझे पता है, अब ये मैं होने नहीं दूंगी। बाल भी अच्छे थे सीजन 3 में। कट टू चीता वो शूटिंग, चीता माई हस्बैंड एंड बेस्ट फ्रेंड, ही वो शूटिंग फॉर समथिंग एंड मैं Why do you think people don't know that? Of course you all know ये that. जस्ट ऐसे फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए ना। तो हम अपनी एक किचन गार्डन, हमारी एक फेवरेट प्लेस है, हेल्दी खाना मिलता है वहाँ पे, तो हम बात कर रहे थे एंड ही टोल्ड मी, ही सेड कि यू आर नॉट लिसनिंग टू मी, एंड आई वाज लाइक हाँ करेक्ट है कि मैं नहीं सुन रही, एंड आई वाज लीविंग फॉर बनारस द नेक्स्ट डे एंड ही वाज आल्सो लीविंग फॉर And listening to me मतलब कि कहना नहीं मान रही वाला लिसनिंग, या फिर मैं जो बोल रहा हूँ वो रजिस्टर नहीं हो रहा है, हाँ, ऊपर से जा रहा है? करेक्ट, कि वो हर जगह से ऐसा जा रहा था एंड आई रियलाइज कि ऐसा ही बात कर रहा है। तो ही सेड व्हाट एवर इट इज़ वील फिगर इट आउट। तो मैंने कहा ओके। नेक्स्ट दिन मैं बनारस गई, उस दिन मेरा शूट नहीं था, मैं बेड पे लेटी हुई थी और मैं सोच रही हूँ कि यार टचवुड लाइफ तो अच्छी है, सब अच्छा ही जा रहा है, घर पे भी सब मस्त वस्त, तो क्या हुआ है मुझे, तब टंग हुआ and I ran to the bathroom. I had a shower and I swear I told myself like, I love you Golu, I love you, I love you, I love you, but I can't let you take over. And then I met a therapist friend of mine, actually not friend of, मतलब therapist should not be your friend, but I met a friend who is a therapist. Okay. And I I thought took did they- advice from मुझे her. लगा कन्वर्ट हो गए कि वो थेरेपिस्ट से दोस्त बन गए, नहीं but दोस्त से थेरेपिस्ट। अगर वो कौन सी मूवी थी, डियर जिंदगी के SR के होते नहीं, बट शी इज़ अ फ्रेंड हु practices and I asked her and then she helped me and she told me that आप अपने आप को इतना साइक करते हो गाने सुन के, ये सारा अपना इमोशन डायल अप कर रहे हो, ज्वेलरी नहीं पहन रहे हो, कलर नहीं पहन रहे हो, what do you do to feel like श्वेता, because you're doing everything, मैं सब कुछ कर रही हूँ to feel like गोलू। तो इवन इफ योर यू नो इफ चाहे स्टूपिड जोक्स हो या किसी से फ़ोन पे बात करनी हो, बट डू दो सिली थिंग्स। एंड जैसे मैं आई वुड लाइक माई लाइफ टू बी एज डिज्नी एज पॉसिबल, आई वॉन्ट माई लाइफ टू बी एज सिंपल एज पॉसिबल। ये सारे जितने उटपटांग चीज़ें हैं, हाई स्टेक्स हैं, भागना है या किसी और को भगाना है, ये मैं ऑन स्क्रीन के लिए रखती हूँ। इनफैक्ट अभी ये काली काली प्रमोशन में किसी ने बोला कि जर्नलिस्ट ने कि आप तो ट्रेजेडी क्वीन ऑफ इंडिया हैं, मीना कुमारी के बाद आप भी, वाह। तो वो ऑन स्क्रीन, ऑफ स्क्रीन मुझे ये It's all पसंद pink है, and colourful. एग्जैक्टली, येलो ऑल्सो। सो देन आई स्टार्टेड डूइंग थिंग्स कि जैसे ही पैकअप होता था फिर मैं अपने टाइप के गाने, What is your type के गाने? इट्स अ टाइम टू डिस्को, कोक स्टूडियो के जैसे ब्लॉकबस्टर, मुझे लगा आप चीता को सुनती हैं। ऑफ कोर्स 100%, बट चीता के वो अग्रेसिव वाले गाने नहीं, चीता के वो चाय बिस्कुट जैसे चीता का गाना, या वांना बी रैपर, दैट्स वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स। सो सॉन्ग्स व्हिच आर हैप्पियर। What change has he brought in your life? ही इज़ माई एंकर,
ही इज माई इनफैक्ट व्हेन वी स्टार्टेड डेटिंग तो पहले ना हम ना बहुत शुगर कोट करके सब बात करते थे कि अगर मैं कुछ चीज़ पसंद नहीं भी आई है तो वो करके एंड देन थैंकफुली ही सेड कि ऐसे तो नहीं चलेगा बिकॉज दैट्स नॉट हेल्दी. You were sugarcoating or he? Both of you? बोथ ऑफ अस बट आई थिंक मोर मी. एंड इनफैक्ट मैं अगर मुझे कुछ भी होता था ना तो मैं बोलती नहीं थी. सो ही एंड आई रिमेम्बर ऑल्सो एक बार आके That's deadly, by the way. सैड की That's deadly when somebody is feeling something but they don't say and the other person दूसरे बंदे को पता लग जाता है कि ये कुछ छुपा रही है, बता नहीं रही है and that kills you from within. एंड कम्युनिकेशन इज की. Yeah. बोलो ना कि वो टेलीपैथी से तो नहीं समझ में आएगा. सो ही केम एंड दिस इज व्हेन वी वर डेटिंग एंड ही सेड टेल मी व्हाट्स अप एंड आई वाज लाइक नहीं कुछ भी नहीं एंड ही लाइक आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर टिल द टाइम यू टेल मी. एंड दैट वाज वेरी हेल्दी बिकॉज अभी भी अगर कुछ भी हमारी इरिटेशन होती है या लड़ाई भी होती है या कुछ आर्ग्यूमेंट भी होती है वी हेट फाइटिंग. हमें सर दर्द हो जाता है. तो इसलिए एंड थैंक्स टू हिम ही गेट्स इट आउट. So that is one very important thing that Cheetah has taught me, that it's important to speak and सामने वाले को जज नहीं करना चाहिए कि क्या, क्योंकि इमोशंस में सही गलत बात होती ही नहीं ना. ऑल्सो दैट यूर ऑन द सेम टीम. आप अलग टीम्स में थोड़ी ना हो, तो चाहे अगर हमारे ओपिनियंस भी अलग हैं या बात नहीं बन रही है सुन लेते हैं. किस पे सबसे ज्यादा बात नहीं बनती है आप दोनों के बीच में? What is the one thing जिस पे आप दोनों बहुत डिफरेंट हैं? ही इज़ वेरी डिसिप्लिन्ड. तो बात नहीं बनती नहीं, बट ये भी एक्चुअली फिटनेस इज थैंक्स टू हिम, क्योंकि जब लॉकडाउन हुआ था एंड ही इज स्ट्रिक्ट. मतलब मैं कहती थी जिम में भी उसको, सो आई स्टार्टेड वर्किंग आउट विद हिम एंड देन गोलू की वजह से. बट ही इज़ वेरी डिसिप्लिन्ड यार. वो मतलब खाना पीना सब कुछ अगर वो ठान ले लेता है ना, मैं वैसी नहीं हूँ. आई लाइक टू गो विद द फ्लो. Flow like water and he's everything. फ्लो लाइक वाटर. He's everything napatula. ही इज क्या Napatula. नहीं, ही इज की अगर बर्फ बनना है तो बर्फ, गर्म पानी तो गर्म पानी. जैसे वो ठंड में भी ठंडे पानी से नहाएगा, हम वैसे नहीं हैं. So of course, as you said कि आपकी life में it's all happy playlist, yellow, pink and all of that. Was there ever a phase when you were very low or that was your lowest? आते रहते हैं अच्छा. ऐसे phases. हाँ अभी भी. But any one juncture where you said, okay, that was lowest, and if I came out of that, so if you want to talk about that, only if you're comfortable. Of course. I would say thankfully it has been work related. And why I'm saying thankfully is I think क्योंकि अगर personal वो होता है तो वो ज़्यादा I think होता है. अगर professionally होता है then ठीक है, feel low, but then you have to get up and go. You have to make things happen. तो जब काम अच्छा I love working. ठीक है. I think I'm very blessed and lucky कि मैं वो चीज़ करी हूँ जो मुझे पसंद है. उसके पैसे भी मिलते हैं, उसकी वजह से घूमने को भी मिलता है, सीखने को भी बहुत मिलता है. यू एंड आई हम लोग माइनॉरिटी हैं जो अपनी ड्रीम को फॉलो कर पा रहे हैं एंड उसमें एक्सेल कर रहे हैं एंड वो अप्रिसिएशन, वैलिडेशन, टच ऑल ऑफ दैट इज़ देयर. बाकी लोग करते हैं कमाने के लिए, वो नौकरी है वो, क्योंकि टेबल पे खाना आना है, माँ की सारी आनी है. तो वेरी लकी टू हैव फैमिली दैट आई वाज बोर्न इनटू एंड मैरिड इनटू हु आर सुपर सपोर्टिव. तो अगर मेरी लड़ाई काम पे है या काम के लिए है, मुझे वो मंजूर है. तो लेकिन अब होता है क्या, जब काम नहीं होता यार, जो टाइप का काम करना है कि हाउ मच की टैलेंट एंड हार्डवर्क क्या लाइक कि what is the game? Was it in middle of Mirzapur, after like which project के बीच में? Oh, this is ongoing. अच्छा, you're saying अच्छा from one project to another जो बीच में वो जो time अभी भी like and every day is different. क्योंकि एज एक्टर्स पता है क्या होता है कि आपके सडनली डेज, आप प्रमोशंस और लोगों से मिल रहे हो, सब गोलू दीदी ओ वाह 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 ये सब हो रहा है एंड देन सडनली यू आर अलोन. You're on a couch. You're on a couch and you're like आज कुछ नहीं है करने को, कल भी कुछ नहीं है करने को, एक हफ्ते बाद भी नहीं है कुछ करने को. कल ही मेरी किसी से बात हो रही थी, वो कह रहे थे काम शूट तो जैन में स्टार्ट होगा. एंड फॉर मी श्योर इट्स मनी एंड पॉपुलैरिटी एंड नंबर्स एंड अदर थिंग्स, बट इट इज़ अ जॉय ऑफ क्रिएटिंग दैट सेटिस्फैक्शन. तो वो जब नहीं होता ना, तो फिर लगता है कि यार क्या करना चाहिए, हाउ डू यू गेट मोर एजेंसी सो दैट यू गेट मोर पार्ट्स लाइक दैट. So is that why that you are into other things? Let's say अब आपने आपका पोएट्री वाला देखा side, is it coming from that space कि ठीक है एक्टिंग तो है ही, but I want to diversify my profile so that I keep working? तो एक चीज़ तो जो मैं सबको कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ फॉलो योर ड्रीम्स, बट ऑल्सो नो विच आई डोंट थिंक मेनी पीपल टॉक अबाउट, एटलीस्ट मैंने नहीं सुना है, कि बैंड बजेगी.
जस्ट अगर आप अपने सपने फॉलो करोगे, ये नहीं होगा कि ठक 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 एवरीथिंग विल वर्क आउट, एंड इवन व्हेन इट वर्क्स आउट देयर विल बी मेजर लोज. दैट्स आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट. जो हम कहते हैं ना, सपने फॉलो करो, वंस यू अचीव आपको सेटिस्फैक्शन आएगी. सॉरी टू ब्रेक इट टू यू, जब आप अचीव करेंगे देन यू विल बी लाइक अरे ये तो कुछ भी नहीं था, अभी तो बहुत कुछ है यार. और वो हम भूल जाते हैं, वो एंजॉय नहीं करते कि हम यहाँ तक आए यार. मैं एक दिल्ली की लड़की हूँ जिसका सपना था एक एक्टर बनना. अब आप प्राइम के शो का या फिर नेटफ्लिक्स के शो का पोस्टर पे होना, होर्डिंग्स पे होना, ये हम चीजें फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं. दैट आई डोंट. अरे पहचान, मुझे ऐसा लगता है कितने सारे एक्टर्स हैं जिनको आप शक्ल देख के जान सकते होंगे, ना उनका नाम मालूम होगा ना उनके किरदार मालूम होंगे. तो अगर किसी एक्टर ने, मैं उसकी बहुत बड़ी अकम्पलिशमेंट मानता हूँ ऐसे किसी भी एक्टर को, और आपके लिए तो मल्टीपल कैरेक्टर्स, सो एवरीबडी नोज यू आइदर बाय बटाटा वड़ा और बाय श्वेता त्रिपाठी और बाय योर कैरेक्टर्स. इट्स अ ह्यूज अकम्पलिशमेंट. व्हाई बटाटा वड़ा दो यार? क्योंकि श्वेता इतना लव्ड नाम है कि वो जब मैं ढूंढ रही थी एग्जैक्टली, तो वो मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा था, और मुझे ये 1 2 3 4 7 8 6 नहीं डालना था. सो लाइक मैं ऐसा नाम रखूंगी जो किसी के पास होगा नहीं. सो दैट्स व्हाई बटाटा वड़ा. नाउ आई हैव अ बेटर स्टोरी कि जस्ट लाइक बटाटा मैं फ्लेवर लेना चाहती हूँ अपने किरदारों का, बट दिस इज अ रिहर्स्ड आंसर. असली ये है कि लाइक यार, ऑल्सो इट साउंड्स वेरी नाइस. Like batata vada sounds very approachable. Those in north, batata is aloo and vada is like basically जो वड़ा पाव के अंदर वो जाता है. So आलू का वो, that's batata vada. हाँ. But दिल्ली नाम क्यों रखा किसी डिश का? कुछ चाट पापड़ी टाइप्स? Because it sounded nice. हाँ, batata vada is a nice name. Yeah, like वैसा गोल गोल, just I don't know. और मैं तब तक खाया भी नहीं था. Oh. Thankfully मुझे अच्छा लगा. Imagine अगर नाम रख लिया होता, बॉम्बे जाके खाती हो, लगता है कि ये तो पसंद भी नहीं है. एंड वो भी अच्छा, मसान के बाद बहुत लोगों ने बोला. राय तो सब देते हैं ना. श्वेता बटाटा बड़ा चेंज कर लो, ढूंढने में प्रॉब्लम होगी. वैलिड, बिल्कुल वैलिड. बट जस्ट बिकॉज अब 4 लोग मुझे पहचानने लगे हैं, जो मुझे चीज़ें पसंद है वो मैं छोड़ दूँ. थैंकफुली पता नहीं कहाँ से ये सब दिमाग था, तो आई रिफ्यूज टू चेंज. How do you handle attention? अटेंशन इज नाइस, एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ वर्क जो है तो एक अच्छा ही अटेंशन मिलता है. लेकिन अभी मैं कुछ तो कमेंट्स में पढ़ती नहीं हूँ, डीएम में पढ़ती नहीं हूँ, क्योंकि जब भी पढ़ती हूँ एक दो मतलब जो फ्रस्ट्रेशन लोगों का होता है वो जब आता है ना, लाइक एक तो हाँ मुझे लोगों को बोलना है कि जो कमेंट्स में जो आप गालियाँ देते हो या फिर अपना फ्रस्ट्रेशन या वो करते हो, मिलता क्या है आपको उससे? मतलब आर यू लुकिंग फॉर अटेंशन? आर यू मतलब हाउ कैन यू फील नाइस if they're going to a popular person's post, I think they're looking for likes. पर कोई तो लाइक भी नहीं करता है वो. हाँ या मतलब प्यार बांटो तो प्यार मिलेगा भी, गाली बांटोगे तो गाली. But when I look at your profile or you, how can somebody post hate comments? Exactly. And what are they talking about even if they have to? ऐसे अब भी एक्चुअली इट वाज अ कोलैबोरेशन विद नेटफ्लिक्स, तो आई थिंक उनकी वजह से बट नहीं, बट थैंकफुली. No, is it like are they commenting on your acting? Are they commenting on your looks? What are they doing? नहीं, एक्चुअली पर्सनल नहीं है. हाँ थैंकफुली. So it's work related. It's work related. एंड बहुत कम होता है. But that's also not valid because for you that's not valid. नहीं, वो अपनी ओपिनियन देनी होती है ना लोगों को. पर मुझे वही लगता है कि आई अगेन बिकॉज आई डोंट रीड कमेंट्स, इनफैक्ट मैं रिव्यूज भी नहीं पढ़ती हूँ, बट आई हैव फ्रेंड्स हु आर एक्टर्स हु आर फैबुलस पीपल. वो जाके अब डीएम पढ़ते हैं और वो ना आपको तोड़ देता है यार, क्योंकि जब गालियाँ आती है ना तो द थिंग इज कि इवन दो यू नो कि नोबडी मीन्स इट, कहीं ना कहीं तो आपको बुरा लगता है ना, चुभता है. तो वो on your low days I think it affects you. Exactly. Every day तो नहीं पता लगता. जैसे मुझे लगता है एक मेरा कोई अगर कॉम्प्लेक्स है जिसके बारे में शायद मैं सुबह सोच रहा था, वो जब मैं किसी और की भाषा या वर्ड्स में पढ़ लेता हूँ कमेंट में on that day, then it will really break me because of course it's a random person but it will still मतलब दिमाग ही है ना मेरा भी. It's not a computer, so it will react. Yeah. So I think that's a problem. True. And hate क्यों स्प्रेड करनी है? मतलब इनफ बहुत गड़बड़ चीजें हो रही हैं. तो मतलब मुझे लगता है कि अगर why are we pulling each other down? Why are you making feel somebody small? आप किसी की डिग्निटी क्यों रॉब कर रहे हो? वो मेरे ख्याल से अब बट खैर that is not in our control. हाँ वही, हर किसी का मन कहाँ ही आप कंट्रोल कर पाएंगे. हाँ. जब आप दिल्ली आती हैं तो क्या चीजें करना बहुत पसंद करती हैं? खाना. मुझे खाना मतलब एंड इट्स नॉट अ क्लीशे आंसर, क्योंकि इनफैक्ट हम लोग वही हंस रहे थे कि दिल्ली में आके अगर आप दिल्ली वाले हो तो ऐसा नहीं है कि आप जाते यहाँ पे छोले भटूरे खाते हो, चाट खाते हो, बट एक्चुअली मैं करती हूँ. तो आज जैसे मैं बिग चिल इज वन ऑफ माय फेवरेट्स, तो इसके पहले मैं बिग चिल में थी. मुझे मीठा नहीं पसंद है बट मैं केकरी मुझे पसंद है. मैं पूछने वाला था क्या खाती हैं आप बिग चिल से? सॉल्टेड कैरमल आई लाइक. मैंने हाल फिलहाल में इमेजिन उनका एक सैलेड एक्सप्लोर किया है, जो स्वीट पोटैटो सैलेड. इट्स सो गुड. It has walnuts, sweet potato, a lot of greens.
amazing. And I don't know what sauce they put. Something मीठा, मुझे लगता नहीं वो इतना हेल्दी है. I'm sure फाइबर जरूर है उसमें, पर बहुत मीठा है उसमें. And they have something caramelized walnut डाले होते हैं. Oh nice. It's really yum. तो आप वेजिटेरियन हो? हाँ, आप वेजिटेरियन नहीं है. मैं हो गई हूँ पिछले 2 साल से. क्यों? दुनिया बचानी है, इसलिए हम अपने कांच की बॉटल, सस्टेनेबल कपड़े जो कि काफ़ी महंगे होते हैं. तो बट हाँ मतलब अगेन ये चीज़ भी समझ में आती है कि दूसरों को बताने का कि क्या करना चाहिए, कैसा जीना चाहिए, खुद कर लो, जो कि मैं ही भूल जाती हूँ. बहुत मन करता है कि मम्मी को ये बोल दो जब चिप्स का पैकेट खुल रहा है या कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं तो अरे मत करो, नहीं ज़रूरत है. बट देन अगेन रिमाइंडिंग योरसेल्फ, यू डू यू ना, जो आप कर सकते हो आप करो. तो उस वजह से, और मैंने एक्चुअली मैं बुक पढ़ी थी बुद्धिज़्म में, उसमें था कि इफ़ एनिमल आर योर फ्रेंड्स हाउ कैन यू ईट योर फ्रेंड्स. और मैं एज सच एनिमल लवर भी नहीं हूँ, पर वो पढ़ के ना वो जो स्विच ऑफ हुआ, एंड इवन इन दैट मोमेंट आई वाज लाइक नो 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 नो, बिकॉज आई यूज्ड टू लव चिली चिकन ड्राई एंड चीज़ नान. ये कॉम्बिनेशन मेरा गो टू था, मेरा फेवरेट था. पर उस दिन के बाद से अब 2 साल हो चुके हैं, स्वीट पोटैटो हम ट्राई करेंगे अब, इसलिए. So coming back to list of Delhi eateries, so one is Big Chill, you really like. One is Big Chill, and now I need to figure out veg places, क्योंकि मेरी तो सारी जो सारी वो favorite list थी, पुरानी वाली है, करीम, non-vegetarian अलकौज़र, ये सारे मतलब कबाब और ये बिरयानी, ये सारा था. तो अब मुझे वेज वाला फिगर आउट करना है. बट बचपन का वन फेवरेट वो सागर रत्ना, देन सरवना भवन हुआ. और अभी मैंने सुना है कि जैन राजमा चावल यहाँ के बहुत पॉपुलर हैं. हाँ. और नागपाल के छोले कुलचे. अभी भी मैंने किसी की स्टोरी आज ही देखी, किसी की स्टोरी. हाँ, और मैंने सुना ही नहीं था. बट आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ रील्स एंड इंस्टाग्राम. अच्छा. तो जो वहाँ पे रील्स आती हैं तो फिर लोग वहाँ जाके कोट करते हैं. मैंने किसको देखा आज, मुझे नाम नहीं उनका याद आ रहा, बट पर मेरा कल का प्लान यही है कि हाँ, मैं राजमा चावल वहाँ से मंगवाऊंगी और छोले कुलचे वहाँ से मंगवाऊंगी. ओह, आपने बुक्स का भी जिक्र किया, क्या बुद्धिज्म पे किताब पढ़ रही थी? बुक्स पढ़नी आपको अच्छी लगती हैं आजकल? और क्या पढ़ रही हैं? ये तो आपने बोला कि पहले आप पढ़ रही थी, आजकल कुछ पढ़ रही हैं? आजकल सुधा मूर्ति एंड नारायण मूर्ति की उनकी ऑटोबायोग्राफी नहीं है उनकी, पर उनके बारे में है, वो मैं पढ़ रही हूँ. एंड दैट्स क्वाइट नाइस बिकॉज अगेन दैट जो सिंप्लिसिटी होती है ना, वो नहीं भूलनी चाहिए. एंड बुक्स आई लव बिकॉज मैंने शिवा ट्रिलॉजी काफी लेट इन लाइफ, बट वो मैंने पढ़ी. We've just recorded one episode with Amish Tripathi, by the way. Wow! Yes, I think before your episode or maybe after your episode we'll do that. Oh, I would love to hear that. Yeah. And it क्या was लिखा है यार उन्होंने? it was such a nice episode. I loved it. You must watch it. I'll send you the link as well. Oh. But Amish Tripathi तो really या cool. वो ट्रिलॉजी मतलब that is a Game of Thrones. Yeah. That is a वो and he plans to develop it into that. I really hope so. लेकिन वो जस्टिस करना उन हाँ, किताबों वही. को. हर हर महादेव. And Har Har Mahadev was a serial जिसके डायरेक्टर अभी एक कृष्ण जी पे मूवी बना रहे हैं, which he's the creative director of. Oh. So he's working on a film where he is, of course, writing, or I don't know. मतलब he said he's in the capacity of creative director. Oh. तो वो कृष्ण जी पे बन रही है, and Okay. yeah, interesting like intersection of Yeah, things. yeah. Okay, so मेलुआ. एंड एक और किताबें जो मैंने पढ़ी जो बहुत ही प्यारी है, जिसके नाम में हमेशा मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, डेज एट द मोरासाकी बुक शॉप. Okay. आई थिंक मोरासाकी है. करेक्ट वाला आप डाल देना यहाँ पे नाम, but अगर what मैं is it गलती about? से बोला. इट्स अबाउट जापान में एक बुक स्टोर है जो सेकंड हैंड बुक्स बेचते हैं. Okay. एंड बस उनकी सिंपल सी कहानी, एंड इतनी प्यारी है. सो दैट इज अनदर बुक दैट आई वुड हाईली रेकमेंड एवरीबडी टू रीड. बहुत प्यारी है. Okay. आजकल जितनी भी फिल्में बन रही हैं उसमें कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग अगर मैसेज आता है तो वो रिस्की हो जाता है एक्टर्स के लिए या मेकर्स के लिए. वेदर इट्स कंगना's इमरजेंसी, विक्रांत साबरमती रिपोर्ट. वुड यू एवर डू अ फिल्म विच हैज़ अ पॉलिटिकल बेंडिंग मैसेज एलिमेंट? If I relate to it, and if I think this story should be told, or rather I want to be a part of this story, then definitely. But if it is against your leanings, will you do it? I think as an artist, वही नवाज भाई ने बोला था, एक्टर का धर्म नहीं होना चाहिए, कैरेक्टर का होना चाहिए. तो जैसे मतलब अच्छा, आई माइट बी वेजिटेरियन बट माई कैरेक्टर कुड बी नॉन वेजिटेरियन, एज सिंपल एज दैट. तो आई डोंट वांट टू रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ, एंड एज एन आर्टिस्ट आई थिंक दैट्स अ ब्यूटिफुल थिंग दैट आप बहुत कुछ हो, आपको बहुत कुछ हो. मैं शिखा नहीं हूँ ये काली काली आंखें की, बट आई हैव टू प्ले दैट.
आई वॉन्ट टू प्ले दैट, आई विल प्ले दैट. तो एज एन आर्टिस्ट आई थिंक वो हम अपना वॉट आई रियली इंजॉय कि हम अपने बबल से निकलते हैं, क्योंकि हमारा तो छोटा सा बबल है. आप वो बबल से देखो तो बबल्स है हर जगह. सो समझो तो और दिमाग को ओपन रखो. So when somebody like Vikrant Messi gets hate कि अब आप दूसरे विंग के हो गए, ये that they associate his political leanings with his work, do you think it's justified or it's fine or it's weird or to you as an audience also it sounds weird? आई थिंक ईच टू देयर ओन. क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई चीज़ से मुझे इफेक्ट होती है वो अब किसी और से नहीं होती है. जैसे जस्ट कि मैं प्लास्टिक की बॉटल से आई डोंट इवन रिमेंबर द लास्ट टाइम मैंने पानी पिया हूँ. एंड प्लास्टिक बुरा नहीं है, हम जिस तरह से प्लास्टिक को यूज़ करते हैं वो बुरा है. अब अगर किसी को ओके जस्ट येस्टरडे आई वाज टॉकिंग टू गर्ल्स अबाउट यूजिंग मेंस्ट्रुअल कप्स. आई एम अ कप यूज़र. इट हैज़ चेंज्ड माई लाइफ फॉर द बेटर. अब जो मेरी एक लड़की थी जिससे मैं बात कर रही थी, शी सेड फॉर मी कंफर्ट इज नंबर 1, क्लाइमेट चेंज इज लास्ट. अब आई कांट आर्ग्यू विद हर. अब उसकी वो प्रायोरिटीज़ हैं. मुझे रियली इफेक्ट करता है क्योंकि मुझे लगता है कि हम हमारी जो मदर अर्थ है हम नोच रहे हैं. एंड आप कब तक नोचते रहोगे, मतलब इट रियली इट बॉदर्स. But really valid point, but I think there is a side to it which is कि जो प्रिविलेज नहीं है उनके लिए नहीं हो सकती प्रायोरिटी क्लाइमेट चेंज. ऑनेस्टली फॉर एग्जांपल हवा खराब है, हाँ. हमारी ऑफ कोर्स हम मास्क पहन सकते हैं, प्योरीफायर ले सकते हैं, हाँ. बट जो बाहर 2 वक्त की रोटी कमा रहा है Correct. उसके लिए स्ट्रगल कर रहा है, करेक्ट वो नहीं बात Correct. करेगा और उसकी करेक्ट. बट जो प्रिविलेज्ड हैं हम क्या कर रहे हैं. हाँ वही आपको कपड़े की एंड आई नो आई डू अ लॉट ऑफ हम भी बेचते हैं एज एक्टर्स बहुत सारी चीज़ें. आप कपड़े रिपीट कर सकते हो, आप अपने कपड़े बोरो करो, आप लाइट का स्विच ऑफ कर दो, अपना पानी कैरी कर लो. हम तो वो कर सकते हैं. एंड लाइक यू सेड जो प्रिविलेज नहीं है, जो 2 वक्त की रोटी का वो काम कर रहा है, हम उस पर क्यों प्रेशर डालना है. अगेन इट्स सो ईजी. बचपन में वो होता है ना कि फिंगर्स पॉइंटिंग एट योर सेल्फ, ये वाला, दैट इज एग्जैक्टली ऑल द क्लीशेज आर सो ट्रू. What can we do? There is no superhero that's coming to save the world. We have to be those superheroes. So now whatever it is in our way. अब again it bothers me. अब मैं फ्लाइट लेना थोड़ा बंद कर रही हूँ, तो कार्बन फुटप्रिंट हो रहा है. मैं थोड़ी ना कि मैं फ्लाईओवर नहीं लूंगी या मैं डेवलपमेंट के ग्रेटा अगेंस्ट थनबर्ग हूँ. जाती है वो बोट से यार, दैट्स लाइक. तो वो भी, बट आई नो कि मैं एक्सट्रीम नहीं कर सकती हूँ. बट मैं क्या कर सकती हूँ कि आप प्रिंट आउट मत लो, आप पेपर रीयूज कर लो. नैपकिन सबसे ज़्यादा, ही मैंने कहीं पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा ट्रीज कटती हैं टिश्यू पेपर की वजह से. और टिश्यू पेपर क्योंकि फ्री होता है, इतना सस्ता होता है, सब एकदम 1 2 3 करके यूज़ कर लेते हैं. अपने आप बात करके वो करो, चाहे टॉयज़ हैं या फिर सैनिटरी नैपकिन्स हैं, जो भी, जस्ट do your bit because every bit matters. So going back to the question that I asked, you think it's justified जब विक्रांत मैसी जैसे एक्टर को बोला जाता है कि आपने साइड चेंज कर ली? जस्टिफाई यार, एक तो साइड आप कभी भी चेंज कर सकते हो, आप इंसान हो ना. आप इवॉल्व कर सकते हो. अब AI जब आएगा एंड AI एकदम ऐसा हो जाएगा, हम नहीं है अभी वहाँ पे. सो एंड आई थिंक दैट इज अ ब्यूटी. हम सबका सोल है. यू कीप लर्निंग एंड इवॉल्विंग. अगर आप लेफ्ट हो आप राइट हो सकते हो, राइट हो तो लेफ्ट हो सकते हो. लेट्स नॉट जज अदर पीपल. खुद तो कर लो. That's interesting point. So मतलब आप संकोच नहीं करेंगे, आपने कहा कि अगर कोई भी ऐसा काम आता है, because वही act as an actor your job is to act the part, whether that. Correct. I would never want to spread hate. Wow. But that is the thing. वो मैं नहीं करना चाहूँगी क्योंकि अगेन आई That's a डोंट very थिंक important thing. या वो It's a good point. कि eventually if it is leading to hatred being spread, that's gonna be a problem. Okay, what are the exciting projects we'll be seeing you in? What does future hold for Shweta Tripathi? I am hoping Netflix is going to announce season 3 of Ye Kaale Kaale Aankhein very soon. There is Mirzapur feature film जो आने वाली है. Then there is Mirzapur season. ये मेरे FDs हैं, ये मेरे फेक डिपॉजिट हैं. एंड यू नो एज एन एक्टर पहले जब काम नहीं होता ना, तो दिस क्वेश्चन से ऐसा लगता है कि कोई वही जान ही ले ले कि व्हाट इज नेक्स्ट, बिकॉज यू आर लाइक नेक्स्ट इज नथिंग. बट नाउ थैंक्स टू like literally these projects, you know कि ये होने वाला है. But other than these 2 lovely projects, I'm developing a few scripts. Wow. Yes, taking control because there are some stories I want to tell. तो collaborating with fabulous writers and directors and बहुत ही मज़ा आएगा and सीखने को बहुत मिलता है. तो वो कोशिश जारी है. एक हैं जो हमारे मिर्ज़ापुर के जो डायरेक्टर हैं गुरुपा, जो हम प्यार से बुलाते हैं, वो डायरेक्ट कर रहे हैं. एक फिल्म है जो तिलोत्तमा के साथ है. सो ये सारी अलग अलग स्टेजेस पे हैं एंड लेट्स सी. हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक फेवरेट एक्टर आपका कौन है? एक. नवाज भाई, बिकॉज आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम, अ लॉट. एंड बिकॉज हरामखोर मेरी पहली फिल्म थी
तो वो थैंक्स टू हिम. एंड ऑल्सो यू नो होता क्या है कि एक तो आपकी पर्सनालिटी, आपकी अपब्रिंगिंग होती है, बट ऑल्सो वन थिंग दैट रियली शेप्स यू इज द पीपल दैट यू वर्क विद प्रोफेशनली. नाउ बिकॉज थैंकफुली आई डिड मसान, हरामखोर, लाखों में, गॉनकेश. यहाँ पे ना पर्पस इज स्टोरी टेलिंग. ऑब्वियसली नंबर्स आर इम्पॉर्टेंट ऑफ कोर्स, बट उससे ज़्यादा है कि हम कहानी क्या बता रहे हैं, सोल क्या है उस कहानी का. तो मेरा वो थिंकिंग, इवन हरामखोर, इनफैक्ट वो स्पॉट ज़्यादा कुछ नहीं, नवाज भाई बैठे होते थे छाते के साथ धूप से बचने के लिए, एंड ऐसे ऐसे बुला के कि आज तू भी बैठ जा, तो हम लोग ऐसे करते थे. तो इसलिए हमारा ये है कि खो मत जाओ अगेन इन द Frills of it. frills of it, and the frills are lovely, but that is not why we are here. We are here to make, हम रस के लिए हैं. एंड आई नो अगेन कि अली एंड आई हैव, वीव हैड दिस कॉन्वर्सेशन कि यार रस मिलना जरूर. What is that one thing that a lot of actors don't talk about? मतलब बताते नहीं, इन द सेंस शान पट्टी करते हैं. जैसे मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि एक्टर्स कहानियों के बिजनेस में है तो वो बहुत कहानियां पेलते हैं. मुझे लगता है कभी कभार बहुत ब्यूटीफाई करते हैं बहुत सारी चीज़ों को, और कई सच्चाई इस प्रोफेशंस के बारे में रह जाती. जैसे एक ज़माना था जब फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एवरीबॉडी वुड बी लाइक कि मैं आया स्टेशन पे सोया, यू नो, दैट बिकेम अ थिंग फॉर द एंटायर इंडस्ट्री. एंड आई थिंक वी काइंड ऑफ स्टार्ट सेलिंग स्टोरीज, एंड आम इंसान को वो चीज़ नहीं पता लगती. तो कोई ऐसा पहलू है जिसके बारे में एक्टर्स बहुत बकैती करते हैं? The beauty things that people get done, boys and girls. They don't talk enough about. I don't think अच्छा, so. हर कोई कहता है मैं नेचुरल. हाँ, and the thing is बोल दो, मतलब okay again I think this is personal, सबका अपना अपना होता है. पर हाँ, But अगर मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर करवा रहे हो तो हाँ, क्योंकि बोलो सबको ना. पता है. ऑल्सो द थिंग इज कि दुनिया बेचारी, देयर आर सो मेनी बॉयज एंड गर्ल्स जो अफेक्ट हो रहे हैं उन चीज़ों से. तो आई थिंक बहुत लोग इन्फ्लुएंस होते हैं. तो मुझे वही है कि येस आई गेट इट, इट्स योर लाइफ, एंड एज अ पब्लिक फिगर आप पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए. भाई आप अपनी ज़िंदगी जियो, बट आई डोंट नो एक्चुअली कि कितना मतलब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. नो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ब्यूटी स्टैंडर्ड्स ऑलरेडी इतने वो हैं, और अगर हाँ यू आर आल्सो सकम्बिंग टू दैट, सो एटलीस्ट लाइक टॉक अबाउट इट. दैट्स समथिंग दैट आई थिंक लाइक्ड अबाउट दिस फैबुलस लाइव्स वर्सेस बॉलीवुड वाइव्स वाला जो है, उसमें दे हैव टच्ड अपॉन दिस बोटॉक्स थिंग, एंड विद दैट यू नो women aging and all of also that. the pain of that, like PRP भी जो करते हैं, it just sounds so painful. And the thing is मुझे वही लगता है कि जब आप इतना सब कुछ कर लेते हो, when you see yourself in the mirror, then who are you? Are you the past you? Are you the present you? Or are like, in fact one of the stories that I want to tell is about this, is about beauty, because everybody will look the same. Wow. तो आप अपनी individuality आप दे रहे हो, आपको Anyway, क्यों Instagram पे तो हर same कोई एक ही लगना दिख रहा है. And like I love dressing up for events and occasions, but right now I am like this because I want to, भाई ये ठीक है, आपको मतलब आप प्लीज बैठो जैसे बैठना है, या फिर अगर नहीं भी बैठना है दैट्स ऑल्सो ओके, दैट्स यू, बट डू इट बिकॉज यू वांट टू डू इट. डोंट डू इट बिकॉज दैट इज व्हाट द मार्केट वांट्स एंड यू थिंक दैट इज व्हाट द ऑडियंस वांट्स. That's a very interesting point. With this, we've come to an end of this conversation. But जाते जाते हम हमारी एक रीत है कि हम अपने गेस्ट को पंजाबी वर्ड सिखाते हैं. अरे क्या बात. हाँ, तो आपका पंजाबी से कितना रिश्ता है? आई वुड लव टू प्ले पंजाबी कैरेक्टर, क्योंकि मुझे जो खाना ऑब्वियसली, एंड इवन फैशन, इवन जो परांदी होती है, जो दुपट्टे होते हैं, फैब्रिक, मतलब बहुत अच्छा होता है. मूड बोर्ड आपके काफी क्लोज है, मतलब पंजाबी वाला मूड बोर्ड, बिकॉज व्हाट यू लाइक एंड द कलर्स that you want, and the personality that you have, which is very vivacious and vibrant. Correct. And also upbringing in Delhi. Upbringing Delhi, but yeah, ये तो मैंने सोचा नहीं था, but I would like to agree with you. So okay, the word is kharja. Khadna is basically standing. Okay. And we sometimes say kharja as in ki hold on. Oh, kharja. Yeah, khada. Khadna is basically, khad is the word that we are really talking about. Khadna is khade hona. Okay. And we also use it as kharja, matlab as just wait. Okay. So that's the word. Nice, in thank return, you. you wanna teach me some Hindi word? Some. मेरे दिमाग में I have used it in a sentence also कि गजगामिनी गुप्ता आ रही हैं खड़जा. When you promote maybe in Punjab, then you of can course. use it. नहीं, अब तो now I'm manifesting a Punjabi. Do you wanna leave us with a Hindi word, like a beautiful Hindi word? यार मैं कल ही मम्मी ने ना, कल हम लोग so my dad just had a knee surgery, तो इतने सालों बाद आई डोंट इवन रिमेम्बर द लास्ट टाइम मम्मी एंड आई वी वर स्लीपिंग, एंड फिर मम्मी ने मेरे ऐसे सर पे ऐसे कर रही थी, उन्होंने कुछ तो बहुत ही सही शब्द बोला कि उसके नॉट लल्लू पंजू
बट यू नो एंड आई वाज लाइक ये क्या है, मैं तो मम्मी से मुझे ये लिखने एंड बिकॉज आई वांट टू यूज इट इन माय कैरेक्टर्स. तो वो मैं आपको वीडियो भेजूंगी रिकॉर्ड करके, जो आप प्लीज इसके बाद डालना, क्योंकि बहुत मजेदार शब्द है. Lovely. Since Yeah. I know I said it's the end, but very quickly मेरे दिमाग में आपने कहा कि आपके डैड की नी सर्जरी हुई है. I hope he's fine. ही इज अभी बस 19th को हुई है और उन्होंने मुझे बताया नहीं था बिकॉज आई वाज नॉट इन द कंट्री. एंड फिर ये काली काली आंखें रिलीज होना था, तो yesterday I have walked in and I have seen him on a walker and obviously मतलब So what I was going to ask is that a lot of us are, you know, dealing with aging parents. How do you deal with that? मेरा तो बड़ा pain point है वो. आई थिंक वो सबको थोड़ा ऐसे कर Does देता that है. worry you? I think तो you know the thing is that a lot of my very close friends, my best friends, in the last few months they've lost their parents. So one thing that I have realized and understood is कि पता है मुझे बाद में वो नहीं सोचना कि यार काश मैंने ये किया होता. And that is one thing that I would like to say कि वो ना जो अभी कर सकते हो ना, चाहे चलो अभी नहीं, जो कल कर सकते हो, अगले हफ्ते कर सकते हो, वो कर लो. वो मत सोचो कि जब ये होगा तब मैं वो ये करूँगी या करोगे. एंड मैं ये मतलब हम वो सुनते हैं ना कि क्या फ़ोन कर लो, वॉइस नोट भेज दो. आई एम सेइंग बिकॉज हमारी पर्सनैलिटी ओवरनाइट नहीं चेंज होने वाली है. और मुझे अगर आप इसके साथ प्रॉब्लम ये भी लगती है, बहुत सारे लोग क्योंकि इस बारे में बात ही नहीं करना चाहते, because Yeah. it's one topic that you just keep brushing under the carpet. Correct. Because you don't want to face it. So I'm Correct. so glad you said कि, you know, I mean, do it whatever will you want to do. eventually Yeah. sooner or later All it of will us. have all of us have to go. exactly. Yeah. तो वो I think just and कि parents are not बचपन में हमें लगता है कि सुपर हीरोज हैं, but then I think growing up ये भी understanding होती है कि भाई इंसान है. ये मैंने किसी किताब में पढ़ा था कि lot of people keep blaming their parents for whatever is happening in their life. Yeah. So they said the way to fix that is stop putting them on a pedestal. We start thinking of them as some superheroes, as gods, कि ये गलती नहीं कर सकते, अच्छा इन्होंने ये गलती की, they are humans. They are also Yeah. figuring out life one Yeah. day at a time. Yeah. So maybe be gentle on your parents. Yeah, and treat them like I'm not saying like children or kids जहाँ आप सिखा रहे हो, बट ठीक है वो जो भी कह रहे हैं उनको सिखाने की कोशिश. एक्चुअली मैं भी ये बहुत करती हूँ. सो आई ट्राई टू कंट्रोल दैट अर्ज. मत सिखाओ ना, होने दो, ठीक है. लाइक लेट देम एंजॉय, लेट देम चेरिश यू एंड यू cherish them. That is very important. Wow, on that note, this is an end of this podcast. बहुत अच्छा लगा श्वेता आपके साथ बात करके. आपके Thanks साथ for भाई. opening up and वो हिंदी word भी hopefully भेजती हूँ नहीं, is part of the भेजूंगी edit. मैं 100%. Thank you. With that, it's a goodbye from my side. Bye.